एपिसोड स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जिसमें हिकारू और योशिकी मिलकर तरबूज खा रहे होते हैं। तो गलती से हिकारू एक बीज निगल जाता है और वो इस बात से डरने लगता है क्योंकि एक बार उसके पापा के दोस्त ने भी तरबूज का बीज निगल लिया था और वो इस वजह से मारे गए थे। मगर तभी वहाँ पर हिकारू के पापा आ जाते हैं और उन दोनों को बेफिक्र करते हैं क्योंकि बीज खाने से ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेजेंट में योशिकी दोपहर के टाइम हिकारू के घर एक बड़ा सा तरबूज लेकर जा रहा है। वो अभी भी उलझन में पड़ा हुआ है कि राई से मदद मांगे या ना मांगे। इसके बाद वो हिकारू के घर पहुंच जाता है और उसकी माँ को तरबूज देकर अंदर चला जाता है और देखता है कि हिकारू भरी गर्मी में पंखे की हवा खा रहा है और घोड़े बेचकर सो रहा है। योशिकी बैठकर उसे घूरने लगता है तो हिकारू उसे पाँव मारकर बताता है कि वो पहले ही जाग गया था। वो तो बस देखना चाहता था कि क्या योशिकी उसे नींद से जगाएगा। फिर वो उठकर योशिकी के साथ शरारत करने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो योशिकी बताता है कि वो उसका फेवरेट तरबूज लेकर आया है जो उसके घर पर कोई मेहमान लेकर आया था। वेलकम बैक द समर हिकारू डाई एपिसोड नंबर 3। अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तरबूज खा रहा है, जाओ जाकर मांग लो। हिकारू की माँ उनके लिए तरबूज काट कर ले आती है तो हिकारू का मानना है कि दुनिया में उसके जैसे तरबूज कोई नहीं खा सकता। अरे वो बीज को भी अपने मुंह से शूट कर सकता है और तरबूज को काफी तेजी से भी खा सकता है। हालांकि योशिकी को उसकी बकवास पसंद तो नहीं आती, पर हिकारू उसका दोस्त भी है तो इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। हिकारू उसके साथ खेलना चाहता है लेकिन गर्मी ज्यादा होने से योशिकी मना कर देता है तो हिकारू आराम करने लगता है। योशिकी पिछली बातों को याद कर रहा है कि कहाँ वो अपने दोस्त के साथ मजे किया करता था और कहाँ अब वो इस अनजान चीज का साथ दे रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वो हिकारू को आजाद करवाए या उसे ऐसा ही रहने दे। तरबूज खाकर हिकारू फिर से सो जाता है तो योशिकी देखता है कि वो खर्राटे ले रहा है और उसकी आंखें भी पलट गई हैं। योशिकी बताता है कि हिकारू के पापा की मौत उस पहाड़ पर जाने से हुई थी और शायद हो सकता है कि हिकारू इन सब का पता लगाने गया हो क्योंकि उसने बताया था कि उसका पहाड़ पर जाना एक सीक्रेट है। पूरे गांव में हिकारू ही एक ऐसा बच्चा था जो योशिकी की ही एज का था, इसीलिए उनमें दोस्ती हो गई और कई साल उन्होंने साथ में ही बिताए। लेकिन अब वो हिकारू चला गया है इसीलिए योशिकी को मूव ऑन करके राई की मदद मांगनी ही पड़ेगी। और जब योशिकी राई को मैसेज करता है तो हिकारू की माँ उसे कुछ काम के लिए बुला लेती है, पर इतने में ही राई का रिप्लाई आता है तो हिकारू उसे देख लेता है। उसे समझ नहीं आया कि योशिकी किसी से चुपके बातें क्यों कर रहा है। इसके बाद उनके मिलने की बात हो जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट के पास मिलते हैं, लेकिन बाहर ऐसी बातें नहीं हो सकती इसीलिए वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ बैठकर योशिकी सीधे पॉइंट पर आता है और राई को सारी बात विस्तार से बता देता है और बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राई उसे हिम्मत रखने को बोलती है क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा और उन्हें आंसू ना बहाकर सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हालांकि राई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। खैर अभी अपनी कहानी बताने का सही समय नहीं है, इसीलिए राई मुद्दे की बात पर आती है और बताती है कि गांव में कोई छुपकर रह रहा है जिससे टाउन और गांव में अजीब सी मनहूसियत फैली हुई है और इन सब की जिम्मेदार वही अनजान ताकत है जो पहाड़ से उतर आई है और उसने हिकारू की बॉडी को रिप्लेस कर लिया है। वो जब तक पहाड़ पर था तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया अजीबोगरीब हालात सामने आ रहे हैं। वो बुढ़िया भी इसी बारे में बात कर रही थी, लेकिन कोई उसको समझ पाता उसने बुढ़िया को खत्म ही कर डाला, जिससे राई के मन में भी डर बैठा हुआ है। वो गांव छोड़कर जाना चाहती है लेकिन उसकी सास और बेटी की जिम्मेदारी उसी पर है क्योंकि उसका बड़ा बेटा भी उन्हें छोड़कर चला गया है। इसीलिए ही राई चाहती है कि योशिकी हिकारू को छोड़ दे ताकि उसकी जिंदगी खराब ना हो। योशिकी उसकी बातों पर गौर करता है और ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन
दिन स्कूल में बारिश हो रही है और छुट्टी होने पर भी योशिकी क्लास में ही बैठा हुआ था ताकि हिकारू के साथ घर न जाना पड़े, और वहीं हिकारू उसे जगह जगह पर ढूंढ रहा है। योशिकी पिछली बातों को याद कर रहा है जब उस ताकत ने कहा था कि वो उसे मारना नहीं चाहता बल्कि उसके साथ रहना चाहता है, जिससे एक बात तो साफ है कि अगर वो चाहे तो योशिकी को चुटकियों में खत्म कर सकता है। योशिकी उलझन में पड़ा हुआ है कि वो आखिर चाहता क्या है और उसका मकसद क्या है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए योशिकी उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, पर अचानक वहाँ उसे ढूंढते हुए हिकारू आ जाता है और उसे घर चलने को बोलता है, लेकिन योशिकी मना करके उसे इग्नोर कर देता है और खुद को अकेला छोड़ देने को बोलता है। ये सुनकर हिकारू को लगा कि योशिकी मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो उससे बात करता है तो उसे एहसास होता है कि योशिकी सच में गंभीर है और सीरियस है। वो उससे दूर रहना चाहता है। हिकारू पूछता है कि आखिर बात क्या है, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है और पिछले वीकेंड कहाँ गायब रहा, और वो लड़की कौन है जिससे वो चैटिंग करता है। इन सब बातों की हिकारू एक्सप्लेनेशन मांगता है, जिस पर योशिकी कहता है कि वो अपने मन की बात उसे क्यों बताए, वो क्या उसका दोस्त है। ये सुनते ही हिकारू सन्न रह जाता है। उसे लगने लगा कि योशिकी ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका असली दोस्त नहीं है। वो योशिकी से कहने लगता है कि उसकी दोस्ती में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उसे हिकारू की कमी महसूस करवा रही है, जिसके आंसर में योशिकी बोला कि वो हर चीज में हिकारू जैसा है, लेकिन उसके जैसा होने में और खुद हिकारू होने में बहुत फर्क है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि योशिकी चाहे जो भी बोले पर वो उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो योशिकी को पसंद करता है और उसे उसकी जरूरत भी है। इसके बाद हिकारू अपना अजीब सा रूप बाहर लाता है और योशिकी के ऊपर चढ़ जाता है। लगता था कि वो योशिकी को अपने अंदर समा लेगा, पर तभी योशिकी को एक बच्चा दिखता है जो एक पोटली पकड़े हुए था। योशिकी को लगा कि वो हिकारू है, पर उसके समझने से पहले ही हिकारू उस पर से हट जाता है और अपनी इस हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए उसने कहा कि योशिकी उससे नफरत ना करे। घर जाने पर योशिकी उदास है क्योंकि आज उसने पहली बार हिकारू से लड़ाई की थी, लेकिन ये बात भी सच है कि वो हिकारू नहीं है। इसीलिए योशिकी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। दुखी मन से योशिकी सो जाता है और अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो योशिकी नोटिस करता है कि आज हिकारू आया ही नहीं है, जिससे उसकी दोस्त को लगने लगता है कि वो योशिकी की वजह से नहीं आया है क्योंकि कल उनका झगड़ा जो हो गया था। इसीलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि रोला रपदा तो होता रहता है, इसीलिए योशिकी को जाकर उसे मना लेना चाहिए क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। उनकी बात योशिकी के दिल पर जा लगती है और वो उसी टाइम क्लास से निकलता है, साइकिल उठाता है और सीधे पहले गियर में हिकारू के घर चला जाता है, जहाँ पर हिकारू एक आशिक की छोड़ी हुई लैला के जैसे चादर ओढ़कर कोने में बैठा हुआ था। योशिकी कल वाली बात के लिए उससे माफी मांगता है और देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। हिकारू कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलत तो वो है जिसने कल वो हरकत की थी। उसे योशिकी से कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस उसकी दोस्ती चाहता है। उसे कोई शिकायत नहीं है, चाहे योशिकी किसी भी लड़की के साथ घूमे या चैट करे, बस योशिकी उसको छोड़कर ना जाए और ना ही उससे नफरत करे। योशिकी महसूस करता है कि हिकारू एक छोटे बच्चे जैसा है जिसको फीलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए वो फिर से उसका दोस्त बन जाता है और उसे फीलिंग के बारे में सिखाने का डिसाइड कर लेता है। क्या योशिकी ने उस पर विश्वास करके गलत किया है या सही, और अब तक वो ताकाना कहाँ पर है? क्या उसने कोई प्लान बनाया है हिकारू को खत्म करने का? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।